पिछले सत्र में हमने कठोपनिषद का प्रारंभ किया था और कठोपनिषद के शांति पाठ पर हमने परिचर्चा प्रारंभ की थी। शांति पाठ की विस्तृत व्याख्या के पश्चात आज से हम कठोपनिषद के मुख्य धारा का विवेचन प्रारंभ करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि दो विचारधाराएं हैं कठोपनिषद से संबंधित। एक कठोपनिषद के नाम के बारे में जो विचारधारा है उसका कहना है कि चूंकि इस उपनिषद के रचयिता महर्षि कठ थे, अतः इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। एक और विचारधारा है जिसका मत यह है कि चूंकि इसकी जो संरचना है, इसका प्रारंभ एक कथा से होता है और इसलिए ये कठोपनिषद है। तो कथा क्या है, ये जानना जरूरी है। तो जब प्राचीन भारत पूरी तरह से वेदोच्चारण, यज्ञ, हवन इत्यादि से पूर्ण रूपेण आच्छादित था, जब चहुओर मंत्रों की आवाज गूंजती थी, ये उस समय काल की कथा है। महर्षि वाजश्रवः अरुण जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया था, और जिनको अपना सर्वस्व दान करने के पश्चात जो यश प्राप्त हुआ था, ऐसे महर्षि अरुण का नाम वाजश्रवः पड़ गया। संस्कृत में वाज का अर्थ होता है अनाज और श्रव का अर्थ होता है यश, कीर्ति। आपकी एक रेप्यूटेशन जो बिल्डअप होती है, नाम जो चारों ओर फैलता है। तो महर्षि अरुण ने जब अपना सर्वस्व दान कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा अपने पास, तो उन महर्षि अरुण के नाम के आगे एक प्रीफिक्स जुड़ गया, वाज श्रवस अरुण, अर्थात वह ऋषि जिन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया।
तो इतना यश और कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण, जिनका नाम पड़ा वाजश्रवस अरुण, ये अगर इनकी लाइनेज की भी आप स्टडी करें तो वाजश्रवस अरुण महर्षि गौतम के वंश के पाए जाते हैं। महर्षि गौतम बहुत ही नामचीन, भारी विद्वान, ज्ञाता, न्याय शास्त्र के रचयिता माने जाते हैं। उन्हीं महर्षि गौतम के वंशज हुए महर्षि अरुण, जिन्होंने जब सर्वदान यज्ञ किया तो उनका नाम पड़ गया वाजश्रवस अरुण। और इन्हीं वाजश्रवस अरुण के पुत्र हुए महर्षि उद्दालक। तो आप देखिए, वंशावली देखिए कितनी कीर्तिमान, भव्य और ज्ञान से ओतप्रोत वंशावली की यह कथा है। महर्षि गौतम के वंश में उत्पन्न हुए महर्षि अरुण, जिन्होंने सर्वस्व दान किया तो बन गए वाजश्रवस अरुण। उनके पुत्र उद्दालक और इन्हीं उद्दालक का बालक नचिकेता। महर्षि उद्दालक के पुत्र का नाम था नचिकेता। ये कथा उसी बालक नचिकेता के विषय में है, क्योंकि महर्षि उद्दालक ने भी यह प्रण लिया कि अपने पूर्वजों की परंपरा के अनुसार वे भी अपना सर्वस्व दान कर देंगे। और यही सोचकर उन्होंने भी विश्वजीत यज्ञ का आयोजन किया। अब देखिए, जो सर्वस्व दान कर दे उस यज्ञ को कहते हैं विश्वजीत यज्ञ। यानी आपने लोभ मोह सबको जीत लिया तो पूरा विश्व जीत, सब कुछ दान करने के लिए आप उत्प्रेरित हो गए। तो जो प्रारंभ होता है कठोपनिषद के प्रथम श्लोक का शांति पाठ के बाद, परम ब्रह्म का स्मरण करके इस उपनिषद का प्रारंभ होता है। ओम ऊषण हवय वाजश्रवस सर्ववेदसं ददौ। ये प्रथम पंक्तियां हैं कठोपनिषद की। ओम ऊषण हवय वाजश्रवस सर्ववेदसं ददौ। ऊषण का अर्थ होता है यज्ञ, और वाजश्रवस के पुत्र ने यह निर्णय लिया
कि वह विश्वजीत यज्ञ सर्ववेदसम ददौ, जिसमें सब कुछ दान कर दिया जाता है, ऐसे विश्वजीत यज्ञ का आयोजन वाजश्रवसः अर्थात वाजश्रवस के पुत्र ने किया। देखिए कितना खूबसूरती से इसको प्रस्तुत किया है। ओम उषण हवय वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्यः नचिकेता नाम पुत्र आस। और ऐसे महर्षि उद्दालक के पुत्र का नाम नचिकेता था। तम ह कुमारम तम ह कुमारम संतु दक्षिणावासु नियमानासु श्रद्धा विशेष अमन्यत। ये छोटा सा बालक तम कुमारम सन, यानी ये नचिकेता नाम का जो पुत्र था, ये छोटा बालक था। छोटी सी उम्र के बालक ने इस यज्ञ का अवलोकन किया। दक्षिणावासु नियमानासु, और नियम के अनुसार दिए जाने वाली दक्षिणाओं का भी अवलोकन किया, बड़े गौर से देखा। श्रद्धा विशेष अमन्यत, और उसका हृदय श्रद्धा के आवेश से भर गया। इस यज्ञ के वातावरण में उस छोटे से बालक का हृदय श्रद्धा के अविशेष से भर गया, और वो सोचने लगा। अमन्यत अर्थात विचार करने लगा, सोचने लगा। श्रद्धा अवशेष अमन्यत, क्या सोचने लगा? जब उसने सब कुछ ये दान में देखा, तो क्यों उसका हृदय इतना श्रद्धा से भर गया? क्योंकि यज्ञ की एक परंपरा होती है। मैंने पिछले किसी सत्र में आप लोगों से कहा था कि समय जब अनुमति देगा तो मैं यज्ञ की विधि और उसकी परंपरा भी आपको बताऊंगा, कैसे यज्ञ किया जाता है। आप छोटे स्तर पर अपने घर में भी यज्ञ कर सकते हैं, किंतु ये तो विश्वजित लार्ज स्केल का यज्ञ हो रहा था, जहां उसके पिता ने अपना सर्वस्व दान करने का निर्णय ले लिया था। तो जो वेदों के अनुसार यज्ञ होता है, उसमें जो प्रथम 4 ऋत्विज होते हैं, वो 4 वेदों के स्तंभ होते हैं। 4 वेदों के मंत्रों का पाठ करने वालों को अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन ये जो प्रथम 4 ऋत्विज होते हैं, इन्हें मुख्य ऋत्विज कहा जाता है। और ये मुख्य ऋत्विज होते हैं होता, पहला होता है होता। होता शब्द जो है वो
होत्र का अपभ्रंश हो गया है। देखिए, जो यज्ञ का आयोजन करा रहा है, अर्थात जिसके कहने पर यज्ञ हो रहा है, या जो कुछ यज्ञ की जो कार्यवाही है उसको कर रहा है, वो तो हो गया यजमान। आयोजन करने वाला हो गया यजमान, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं होस्ट। टू होस्ट हवन और यज्ञ और फंक्शन, तो वो हो गया यजमान। यजमान अर्थात the one who's going to pay for the entire expenses of this यज्ञ। अब यजमान का अर्थ भी समझिए। यज मतलब होता है टू वर्शिप, पूजा करने का जो उपक्रम कर रहा है वो यज। यज मीन्स टू डू द पूजा, अर्चना, टू वर्शिप। तो जिसके लिए वर्शिप हो रही है और जिसको उसका मान मिलने वाला है, वह व्यक्ति हुआ यजमान। और जो यजमान के लिए यज्ञ की परफॉर्मेंस कर रहे हैं, उन्हें कहा जाता है ऋत्विज। तो आप बात को समझिए, यजमान और ऋत्विज। अब ऋत्विज 16 प्रकार के होते हैं, 16 ऋत्विज होते हैं, जिनके प्रथम 4 को मुख्य ऋत्विज कहा जाता है। तो मुख्य ऋत्विज कौन हुए? होत्र, जिन्हें होता कहा जाता है, जो कि ऋग्वेद की ऋचाओं का उच्चारण करते हैं। ऋग्वेद के उच्चारण मंत्रों का जो उच्चारण करते हैं यज्ञ की परफॉर्मेंस में, उन्हें हम होता कहते हैं। होता के पश्चात आता है अध्वर्यु। अध्वर्यु होता के मंत्रोच्चारों के साथ साथ मॉनिटरिंग करता है कि यज्ञ में सारी विधियां विधि विधान से संपन्न हो रही हैं कि नहीं। तो जिसका उत्तरदायित्व इस मॉनिटरिंग का होता है, उसे कहा जाता है अध्वर्यु। अध्वर्यु जैसे होता ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता है, वैसे ही अध्वर्यु यजुर्वेद का ज्ञाता होता है। वह यजुर्वेद के अनुसार यज्ञ की मॉनिटरिंग करके विधि विधान को संपन्न करता है। तत्पश्चात होता है उद्गाता। उद्गाता जो है वह सामवेद का ज्ञाता होता है। सामवेद के मंत्रों को म्यूजिकल मीटर पर बनाए गए मंत्र माने जाते हैं। तो ऋग्वेद में जिन मंत्रों का उच्चारण होता है, सामवेद में उन्हीं मंत्रों को म्यूजिकल मीटर पर रखा गया है और उन म्यूजिकल मीटर के अनुसार मंत्रों का उच्चारण करने वाला कहलाता है उद्गाता। तब सामवेद का विद्वान होता है। और चौथा होता है ब्रह्मा, जो कि अथर्ववेद का ज्ञाता होता है।
अथर्ववेद में सारे विधि विधानों का, सारे रिचुअल्स का डिटेल दिया हुआ है। ये सब तो हम अपने जब वेदों पर हमारी व्याख्या हो रही थी, इस पर चर्चा हम विस्तृत रूप से कर चुके हैं। ऋग्वेद पर, सामवेद पर, यजुर्वेद पर, अथर्ववेद पर हमने विस्तृत व्याख्या की है, चर्चा की है, तो आप सब इससे अवगत हैं। किंतु ये जो 4 वेदों के 4 ज्ञाता 4 दिशाओं में बैठकर यज्ञ को संपन्न करते हैं, इन्हें ऋत्विज कहा जाता है। और ब्रह्मा का जो उत्तरदायित्व होता है वो यज्ञ की वेदी के निर्माण से लेकर उस यज्ञ को संपन्न करने की सामग्री तक का सारा ध्यान रखने का काम ब्रह्मा का होता है, जो अथर्ववेद का, क्योंकि ये सारे रिचुअल्स अथर्ववेद में विस्तृत रूप से दिए गए हैं। तो जो ये मुख्य ऋत्विज होते हैं, ये मेजर दान के अधिकारी होते हैं। यज्ञ से संबंधित जितना दान होता है वह मुख्य रूप से यजमान द्वारा इन ऋत्विजों को दिया जाता है। इन 4 मुख्य ऋत्विजों के बाद जिन 4 ऋत्विजों का नाम आता है उन्हें हम कहते हैं गौण ऋत्विज। मुख्य ऋत्विज और गौण ऋत्विज, 4 जो गौण ऋत्विज होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रशास्ता, प्रतिपस्थाता, ब्राह्मणाक्षंसी और प्रस्तोता। ये 4 गौण ऋत्विज होते हैं। और दान की जो मात्रा है वो मुख्य ऋत्विज से आधी हो जाती है। जितना दान मुख्य ऋत्विजों को दिया जाता है, गौण ऋत्विज को उसका आधा दान दिया जाता है। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणाक्षंसी और प्रस्तोता, ये 4 हो गए गौण ऋत्विज। इन गौण ऋत्विज के बाद जो 4 ऋत्विज होते हैं उन्हें कहा जाता है उपऋत्विज। और ये उपऋत्विज जो होते हैं इन्हें मुख्य ऋत्विज का 1/3 हिस्सा दिया जाता है। जो दान की मात्रा मुख्य ऋत्विज को मिलती है उसकी 1/3 उपऋत्विज को मिलती है। ये 4 उपऋत्विज होते हैं अच्छा वाक, नेष्टा, आग्निध्र और प्रतिहर्ता। ये 4 कौन कौन से होते हैं? अच्छा वाक, नेष्टा, आग्निद्र और प्रतिहर्ता। ये जो तृतीय श्रेणी के उपऋत्विज हैं, ये मुख्य ऋत्विज के दान की मात्रा के 1/3 अंश के हकदार होते हैं। और तत्पश्चात जो चौथी श्रेणी के 4 ऋत्विज होते हैं, जिन्हें
सहऋत्विज कहा जाता है। वो मुख्य ऋत्विज के दान के 1/4 अंश के हकदार होते। ये चौथे श्रेणी के 4 ऋत्विज का नाम है ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रमण्य। मैं पुनः एक बार बता रहा हूं। ग्रावस्तुत, नेता, होता एवं सुब्रमण्य, जिन्हें दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम भी कहा जाता है, और उत्तर भारत में हम इन्हें सुब्रमण्य कहते हैं। तो ये हो गए 16 ऋत्विज। ये 16 ऋत्विज यज्ञ को संपन्न करते हैं, और ये सब कुछ संपन्न करते हैं यजमान हेतु और यजमान की इच्छा पूर्ति हेतु। यज्ञ के प्रकार भी मैंने आपको बताए हैं पिछले सप्ताह। तो पुनः एक बार हम कथा पर वापस आते हैं कि अपने पूर्वजों से प्रेरित महर्षि उद्दालक ने जब विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया, जिसके तहत सर्वस्व दान का प्रण लिया, उनका जो एक छोटा सा बालक नचिकेता था, वह इस यज्ञ के अवलोकन से श्रद्धा के भाव से भर गया। दक्षिणा के नियमों को गौर से देख रहा था और वो सोचने लगा, दक्षिणा में दी जाने वाली गायों को देखकर उसके मन में विचार उठने लगा। देखिए, प्राचीन काल में सबसे बड़ा धन होता था कि किसी भी ऋषि के पास, मुनि के पास, कि उसके पोजीशन में कितनी गायें हैं। गौ चूंकि संपन्नता का सूत्रधार मानी जाती है, जिसके पास एक गौ है वो संपन्न है, क्योंकि गौ से दूध, दही, मक्खन, घी, पनीर अर्थात पौष्टिकता की समस्त सामग्री प्राप्त होती थी। और जिसके पास जितनी प्रचुर मात्रा में गौएं हैं, वह उतना संपन्न माना। तो इस सर्ववेदसम यज्ञ में भी नचिकेता देख रहा था कि उसके पिता महर्षि उद्दालक गौओं का दान कर रहे हैं, ऋत्विजों को दे रहे हैं। लेकिन जब उसने ये देखा तो उसे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि जो गौएं दान में दी जा रही हैं, वो सब बूढ़ी हो चुकी है, बीमार सी है, मृत प्राय है। इसलिए देखिए, श्लोक जो तीसरा श्लोक जो कठोपनिषद में आता है, कहता है
पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। पुनः सुनिए, पीतोदका जग्ध तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। अनंदा नाम ते लोकास्तान तत गच्छति तद्ददो सगच्छति तद्ददो। अर्थात पीतोदका अर्थात बूढ़ी बीमार, जग्ध तृणा अर्थात जिनके दांत भी टूट चुके हैं, घास खाने की जिनकी उपयोगिता, मतलब दांत भी नहीं बचे कि वो घास चर लें। दुग्ध दोहा अर्थात जिनका दूध भी आखिरी बार भी दुहा जा चुका है, अब उनमें कुछ भी अवशेष नहीं बचा है। निरिंद्रिया अर्थात जिनकी इंद्रियां मृत प्राय हो चुकी, ऐसी गौओं का दान मेरे पिता इन ऋतुजों को कर रहे हैं। ये दान कर रहे हैं कि पनिशमेंट दे रहे हैं? इन बूढ़ी निर्जर निष्प्राण गायों का उपयोग क्या है? और ऐसा दान देकर तो जो लोग दान इस प्रकार का दे रहे हैं, ऐसी वस्तुओं का दान दे रहे हैं जिनका कोई उपयोग ही नहीं है, वे लोग तो ऐसे लोक में चले जाएंगे जहां सिवाय दुख और कष्ट के कुछ नहीं। अनंदा नाम ते लोकास्ता, अनंदा जहां आनंद ही नहीं। अनंदा नाम ते लोकास्तान सगच्छति, वे लोग तो ऐसे लोक में अपने जाने का इंतजाम कर रहे हैं। स्वर्ग लोक तो नहीं मिलेगा जो ऐसा दान दे रहा है। तद्ददो मतलब ऐसा दान देने वाले को तो मुझे नहीं लगता कि स्वर्ग प्राप्त होगा। और मेरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने जो उत्तम गाय हैं वो तो मेरे लिए बचा ली है, ऐसा लग रहा है। मैं उनका पुत्र हूं तो अच्छी सर्वश्रेष्ठ गौओं को तो उन्होंने सुरक्षित अपने लिए कर लिया है, मेरे लिए कर लिया है। और ये ऐसी निष्प्राण सी गायों का दान दे रहे, ये तो मेरे पिता को नरक लोक में ले जाएगा। ऐसा कृत्य पिता को नहीं करना चाहिए। दूसरा विचार नचिकेता के मन में जो आया वो ये कि अरे मेरे पिता ने तो सर्ववेद सम यज्ञ का आयोजन किया है, विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया है, जिसके अनुसार उन्होंने प्रण लिया है कि अपना सब कुछ दान में कर दे देंगे। तो उनके सब कुछ में तो मैं भी आता हूं उनके पुत्र के रूप में। मैं भी तो उनका पुत्र हूं। तो नियम के अनुसार तो मेरा भी दान कर देना चाहिए। जैसे गौएं उनकी हैं वैसे मैं भी उनका। तो मेरा दान तो छोड़ो, मेरे लिए कुछ गौएं सुरक्षित करके रख ली उन्होंने। ये बात ठीक नहीं। छोटे से बालक नचिकेत को ये जच नहीं रहा था, ये पच नहीं रहा था। पिता का ये कृत्य उसे उत्तम नहीं लग रहा था।
उसे पिता की चिंता होने लगी। यदि इस प्रकार का दान पिता करेंगे तो पिता को न तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा न स्वर्गलोक प्राप्त होगा, वो तो दुख और कष्ट से भरे नरक की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। अब देखिए, छोटा सा बालक श्रद्धा भाव से ओतप्रोत होकर पिता की वेलफेयर के बारे में सोच रहा है, और इन्हीं विचारों से ओतप्रोत वह पिता के पास पहुंच जाता है। ये नचिकेता महर्षि उद्दालक जो यजमान है उनके पास पहुंच जाता है और उनसे पूछता है, सौवाच, यही नचिकेता पूछ रहा है, सौवाच पितरम तस्मै माम ददाम्यति ददास्यति। वो पूछ रहा है, पिता आप मुझे किसको दान में देंगे, क्योंकि मैं भी तो सर्वस्व में एक हूं, आपके सर्वस्व में तो मैं भी आपकी संपत्ति, मैं भी तो आपका पुत्र, जैसे गौएं आपकी है वैसे मैं भी हूं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स उवाच पितरम तत् कस्मै माम ददास्यति, मुझे आप किसको दान में देंगे। पिता उद्दालक बालक की उदंडता को इग्नोर करते, जैसे अपनी समझ में, समझदारी में मां बाप बच्चों के इनोसेंट क्वेश्चंस को इग्नोर करते। मां बाप सोचते हैं, व्हाट फुलिश टॉक्स दिस चाइल्ड इज डूइंग, बट द चाइल्ड इज इनोसेंट, he speaks his mind, whatever comes in his heart he simply pronounces it. But the people who think that they are matured, they want to suppress that, they want to ignore those questions, because sometimes answering those questions may be very embarrassing. तो महर्षि उद्दालक भी बालक नचिकेता के प्रश्नों को इग्नोर करते। तो श्लोक कहता है, प्रथमम द्वितीयम तृतीयम तम उवाच। बालक सोच रहा है पिता ने सुना नहीं है मेरा प्रश्न, इसलिए शायद जवाब नहीं दे रहे, उत्तर नहीं दे रहे, और नहीं किया है। फिर से पूछता हूं, द्वितीय, फिर नहीं सुना। पिता तो पिता है, वो सोच रहे हैं मैं इतने इंपॉर्टेंट काम में व्यस्त हूं, ये बालक आके मुझे तंग कर रहा है, मैं इतना बड़ा यज्ञ का यजमान हूं, हाउ बिग एक्टिविटी आई एम डूइंग, हाउ इंपॉर्टेंट यज्ञ आई एम डूइंग, एंड दिस चाइल्ड इज ट्रबलिंग मी। ऑर्डिनरली भी पिता इग्नोर करते बच्चों की बात को, ज्यादा से ज्यादा होगा गुस्से में आएंगे, कहेंगे चलो हटो यहां से। बच्चा नहीं हट रहा है तो मां को आवाज देंगे, भाई लेके जाओ इसको, क्या ये कर रहा था। उद्दालक भी परेशान है, लेकिन नचिकेता हट छोड़ नहीं रहा है। तृतीयम उवाच, फिर पूछता है तीसरी बार, हे पिता सर्वस्व में तो मैं भी आता हूं, आप मुझे किसको दान में देंगे। उसके कहने का तात्पर्य यह है कि अरे भाई, जब मैं ही आपकी संपत्ति हूं और सर्वस्व दान का प्रण लिया है, मुझे भी दान में आप देने वाले हैं, तो मेरे नाम पर जिन गौओं को आपने सुरक्षित रख लिया है, जिन सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ प्रकार की गौओं को बचा के रखा है,
वो भी दान में दे दीजिए, वो काहे के लिए रखा हुआ है? जब देना है तो देना है। होता क्या है कि हम सब इस बात से अवगत हैं कि बहुत सारी गिफ्ट्स लाइफ में हमको मिलती रहती है अलग अलग ओकेशंस में। कुछ गिफ्ट्स ऐसी होती जिनकी हमको जरूरत नहीं, जो हमें जरूरत नहीं है वो हम उठा के दूसरे को दे देते, वो गिफ्ट सर्कुलेट होती है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे घर में अतिरिक्त हो गई, जिनका उपयोग हमको समझ में नहीं आ रहा है, वो हम उठा के किसी को दे देते, घर में काम करने वालों को दे देते, ले जाओ भाई हमारे कोई काम कर। और मन में बड़ी तसल्ली रखते हैं कि देखो मैं कितना बड़ा दानी, रोज कुछ ना कुछ उठा के दान दे देता हूं, मैं तो अपना ये दे दिया, मैंने तो अपना वो दे दिया। किंतु शास्त्रों के अनुसार अनुपयोगी वस्तुओं को किसी को प्रदान करना दान नहीं है, वो अपना बोझ उतारना है। जो बोझ आपसे संभाला नहीं जा रहा, आपने उठा किसी को दे दिया, ले जाओ। पुराने बर्तन हो गए, भाई को दे दिए, ले जाओ। कपड़े पुराने हो गए, किसी बालक को दे दिए, ले जाओ भाई तुम पे। और सोच रहे हैं बड़े भारे दानी हैं, देखो कितना मैं दान करता हूं, कितना पुण्य प्राप्त होगा। कुछ नहीं प्राप्त होगा। आनंदा नाम ते लोका स्थान गस्सा गच्छति, ये दान है ही नहीं, ये तो प्रदान है जो बोझ उतार रहे हैं। और नचिकेता इस बात को समझ गया है कि पिता दान के नाम पर बोझ उतार